ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1। देखिए, आलेखों को समझिए, बहुत आसान। देखिए, ध्यान से देखिए। निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाते हैं। ये देखिए कि 9 बजे कितना था उसका तापमान 35.5। ये 35 और 36 के बीच में 35.5। 10 बजे कितना था 36। 11 बजे कितना था 39। 12 बजे कितना था 38.5। 1 बजे कितना था 36.5। 2 बजे भी कितना था 36.5 और 3 बजे कितना था 37। ये उसका तापमान दिखा रहे रोगी का। अब उसने पूछा है पहला क्वेश्चन, रोगी का तापमान 1 बजे कितना था। अब आप 1 बजे पर चलिए, कितना था 1 बजे 36.5 डिग्री सेल्सियस। यही हमने लिखा है, कितना था 36.5 डिग्री सेल्सियस। रोगी का तापमान 38.5 कब था, ये 38 है और ये 38.5 कितने बजे था 12 बजे। दोपहर 12 बजे जो है उसका तापमान कितना था 38.5 था। नीचे के क्वेश्चनों पर चलते हैं। इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान था। ये समय कब कब थे। देखिए, यहाँ पे सेम था, यहाँ पे सेम था। ये समय कौन से हैं, दोपहर 1 बजे और 2 बजे। कितने बजे थे 1 बजे और 2 बजे। 1:30 बजे रोगी का तापमान क्या था 1:30 बजे, 1 और 2 बजे। 1 बजे भी कितना था 36.5, 2 बजे भी कितना था 36.5, तो 1:30 बजे भी कितना था 36.5। आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे, क्योंकि उसका तापमान जो है कांस्टेंट था, सामान्य उतना ही चल रहा था उस टाइम। ठीक है। किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, ये भी बढ़ा, ये कम हुआ, कम हुआ, ये बराबर रहा, ये बढ़ा। तो कहाँ कहाँ बढ़ा, 9 से 10 बजे बढ़ा। ठीक है। 10 से 11 बजे तक भी बढ़ा और 2 से 3 बजे तक भी बढ़ा। यही हमने लिखा है, 9 से 10 बजे तक बढ़ा, 10 से 11 बजे तक बढ़ा और 2 से 3 बजे तक भी बढ़ा। आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, एक निर्माता कंपनी के विभिन्न वर्षों में बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है कि 2002 में उसकी बिक्री कितनी थी 4 करोड़ की थी, 4 करोड़ की थी। 2003 में कितनी थी, ये 7 करोड़ की थी। 2004 में कितनी थी 6 करोड़ की थी। 2005 में कितनी थी 10 करोड़ की थी और 2006 में कितनी थी 8 करोड़ की थी। अब उसने पूछा है कि कितनी कितनी है वर्ष 2002 में। 2002 में देखिए कितनी है 4 करोड़ है। 2006 में कितनी बिक्री थी, 2006 पे चलिए, 2006 में कितनी थी 8 करोड़ थी। यही लिखा है, 4 करोड़ थी 8 करोड़ थी। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2003 और 2005 में कितनी थी। अब देखिए, ये दोबारा आ जाइए। 2003 में कितनी थी, अभी बताया है 7 करोड़ थी, लिख देना। और 2005 में पूछिए उसने, 5 में कितनी थी 10 करोड़ थी। यही लिखा है, 7 करोड़ और 10 करोड़ थी। वर्ष 2002 में और 2006 में बिक्रियों का अंतर कितना था। 2002 में 4 करोड़ थी, 2006 में 8 करोड़ थी। तो अंतर कितना हो गया 8 - 4, 4 करोड़ का अंतर था। किस अंतराल में बिक्रियों में यह अंतर सबसे अधिक था, किस समय में सबसे अधिक था अंतर। देखिए, 2005 में 10 करोड़ और कहाँ से आया 2004 के 6 करोड़ से, 6 से 10 सीधा ही 4 करोड़ का अंतर आ गया। और 2005 में सबसे ज़्यादा अंतर आया। ठीक है, 2000 और फिर 4 से 7 में, 2002 से 2003 में भी ये अंतर सबसे ज़्यादा था। अंतर सबसे अधिक था किस अंतराल में, बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक था 2005 में और 4 में बिक्रियों में जो अंतर है वो सबसे अधिक था और 2002 और 3 में भी अधिक था। ठीक है, यही लिखा है, किस अंतराल में उसने पूछा है बिक्रियों में अंतर सबसे अधिक था। 2005 और 2002 में सबसे अधिक था। अब आगे चलते हैं। वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में 2 पौधे ए और बी उगाए गए। देखिए, ये 2 पौधे उगा रखे हैं। पौधा ए जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, पौधा बी जो
स्ट्रेट लाइन से दिखाया गया है, एक डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, वो पौधा ए है। जो दूसरा दिखाया गया है वो पौधा बी है। 3 सप्ताह तक उनकी ऊंचाइयों को हर सप्ताह मापा गया। देखिए यहाँ से आरंभ हुआ, पहले सप्ताह पे वो 1 सेंटीमीटर बना, वो 2 सेंटीमीटर, ये बराबर बढ़े 7 सेंटीमीटर, और इसमें ये बढ़ गया 9, ये बढ़ा 9, ये बढ़ गया 10। ठीक है, उनकी उसको मापा गया है ऊंचाइयों को। तो अब हमें करना है, उसने पूछा है पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी। अब पौधा ए देखिए कौन सा है, पौधा ए है डॉटेड लाइन वाला। 2 सप्ताह के बाद, सप्ताह 2 के बाद वो कितना था, 7 सेंटीमीटर था, और तीसरे सप्ताह के बाद वो कितना था, डॉटेड लाइन के सामने सामने चलिए, 9 सेंटीमीटर था। तो लिख दीजिए 7 सेंटीमीटर था और 9 सेंटीमीटर था। इसी तरह 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई भी उसने पूछी है। अब बी है दूसरे वाली लाइन, ठीक है, कितना था, ये भी 7 सेंटीमीटर था, और यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर था। लिख दीजिए 7 सेंटीमीटर था और 10 सेंटीमीटर था। तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी। तीसरे सप्ताह में ए पौधा यहाँ 7 था, यहाँ 9 हो गया, कितना बड़ा, 2 सेंटीमीटर बड़ा। 9 - 7 2 सेंटीमीटर बड़ा। और बी कितना बड़ा, बी बड़ा 10 - 7 3 सेंटीमीटर बड़ा। बी कितना बड़ा, 3 सेंटीमीटर बड़ा। ठीक है, किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी। अब पौधे ए पे चलते हैं, किस सप्ताह में वो सबसे ज़्यादा बढ़ा, दूसरे सप्ताह में। पहला और दूसरा, दूसरे सप्ताह में वो सबसे ज़्यादा बढ़ा, 1 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर हो गया, मतलब 6 सेंटीमीटर बढ़ा। कौन से सप्ताह में ऊंचाई बढ़ी, दूसरे सप्ताह में। किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी। अब पौधे बी पे चलिए, पौधे बी की ऊंचाई यहाँ पे थी 2 से हुई 7, 7 से हुई 10। तो कौन से में, पहले सप्ताह में वो कितना था, 1 सेंटीमीटर, सिर्फ 1 सेंटीमीटर बढ़ा। तो पहले सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी, 1 सेंटीमीटर। क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी। हाँ, दूसरे सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई एक समान थी, 7 सेंटीमीटर थी। दूसरे सप्ताह के अंत में दोनों पौधों की ऊंचाई एक समान थी, 7 सेंटीमीटर। देखिए अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के पूर्वानुमानित तापमान और वास्तविक तापमान को दर्शाता है। पीछे है इसका आलेख, ठीक है, जो पूर्वानुमानित कि पहले जो हमने अनुमान लगाया उतना तापमान, और वास्तविक जो उस दिन का तापमान था वो दर्शा। पूर्वानुमानित तापमान जो डॉटेड लाइन है, ये हमने अनुमान लगा रखा है कि इतना इतना होना चाहिए, और जो वास्तविक उस दिन था, ये इतना इतना उस दिन तापमान था, ये वो दर्शा रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर उसने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो हम देख। उसने पूछा है किस दिन पूर्वानुमानित तापमान और वास्तविक तापमान समान था। देखिए ये मंगलवार को जो हमने अनुमान लगाया वो समान था, और मंगलवार को वो भी समान आया। और देखिए कहाँ पर मैच कर रहे हैं ये, यहाँ पर शुक्रवार को भी जो हमने अनुमान लगाया और जो वास्तविक था वो समान था, और रविवार को भी दोनों समान थे, कि जो हमने अनुमान लगाया था पूर्वानुमानित वो भी समान था, और जो वास्तविक था वो भी समान था। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को दोनों समान थे। सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था, जो हमने अनुमान लगाया वो अधिकतम तापमान क्या। अब देखिए ये पूर्वानुमानित है, इसमें सबसे अधिक ऊंचाई पर ये है, सबसे अधिक ऊंचाई पर ये कितना है, ये है 35 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे ज़्यादा तापमान कितना था, 35 डिग्री। यहाँ पे आप लिखेंगे 35 डिग्री सेल्सियस। सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था। अब उसने न्यूनतम पूछा है, क्या न्यूनतम, वास्तविक और न्यूनतम, डॉटेड लाइन जो सबसे नीचे है, ये सबसे नीचे है, और ये कितनी है, ये है 15 डिग्री सेल्सियस। कितना था, 15 डिग्री सेल्सियस। ये आ जाएगा आपका 15 डिग्री सेल्सियस। किस दिन वास्तविक तापमान और पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था। किस दिन वास्तविक तापमान में और पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सबसे ज़्यादा था, वीरवार को। ठीक है, किस दिन जो हमने अनुमान लगाया था उसमें और उसमें अंतर सबसे ज़्यादा था। ये सबसे दूर किस दिन थे, यहाँ सिर्फ 2 डिग्री, 2.5 डिग्री का, यहाँ पे 5 डिग्री का, यहाँ पे जो है 2.5, 3, 5,
7.5 डिग्री का। वीरवार को जो है सबसे ज़्यादा दूर था, वीरवार को सबसे ज़्यादा अंतर था 7.5 डिग्री का, यहाँ पे 5 डिग्री का। ठीक है, तो वीरवार को सबसे ज़्यादा अंतर था पूर्वानुमानित तापमान में और वास्तविक तापमान में। इसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है ये आपको ड्रॉ करना है। ये मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ करवाऊंगी जब हम एक्सरसाइज 12.2 करेंगे, क्योंकि वो ड्रॉ करने की है, उसमें करेंगे इसको क्वेश्चन को। ठीक है, अभी ये समझने वाली आप समझ लीजिए। ठीक है, अगला 6वां क्वेश्चन करिए। एक डाकिया किसी नगर के पास के ही स्थित एक उपनगर में व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। उसका ग्राफ नीचे दिया गया है, देखिए। ठीक है, कि साइकिल पे जा रहा है वो। 8 बजे वो चला और यहाँ पे उसने 22 किलोमीटर पे उसने जो है डाक दी। 22 किलोमीटर पर उसने डाक दी। कितने बजे? ये है आपका 8 बजे, 8:15, 8:30, 8:45, 9, 9:15, 9:30, ठीक है, 9:45, 10, 10:15, 10:30, 10:45, 11, 11:15, 11:30, 11:45 और 12। मतलब हर जो एक खाना है वो 15 मिनट को दर्शा रहा है। ये 15-15 मिनट की डिस्टेंस में है। 4 भाग हिस्से किए हुए हैं ना 1 घंटे के, तो 15-15 मिनट का हो गया। 4 इकाई बराबर 4 इकाई हैं, 1 घंटे के बराबर हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए उसने क्या पैमाना यूज़ किया? उसने 4 इकाई बराबर 1 घंटा ये इस्तेमाल किए हैं। उसने पूरी यात्रा में कितना समय, अब उसकी पूरी यात्रा देखते हैं। 8 बजे वो चला, 9 बजे 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, और यहाँ पे उसका जो है वो डिस्टेंस पूरा हो गया। 3.5 घंटे जो हैं उसने इस्तेमाल किए। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे जो हैं उसने इस्तेमाल की। ठीक है, क्या आंसर आ गया? 3.5 घंटे या 3 घंटे 30 मिनट। व्यापारी के स्थान से नगर की दूरी कितनी है? अब वो जहाँ पे डाक लेके गया उसकी दूरी कितनी है? देखिए कितनी है उसकी दूरी, कितनी है ये? 22 किलोमीटर। कितनी है? 22 किलोमीटर है। कितनी है? 22 किलो। अगले क्वेश्चन पे, क्या डाकिया रास्ते में कहीं पे रुका है? उसका विवरण देना है। देखिए ये यहाँ से चलता रहा, फिर ये यहाँ पे रुका। कितने बजे से? ये देखिए 10 बजे रुका और 10:30 बजे तक वो रुका रहा। 10 से 10:30 बजे तक वो डाकिया जो है 10 से 10:30 बजे तक किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी? कब वो सबसे ज़्यादा अब वो चला 8 बजे वो चला और 9 बजे वो 10 किलोमीटर चल लिया। ठीक है, फिर वो 10 बजे तक 16 किलोमीटर चला, मतलब 6 किलोमीटर चला। ये 10 किलोमीटर चला 1 घंटे में, ये 6 किलोमीटर। यहाँ पे वो रुका, फिर वो 11 बजे पहुँचा, कहीं नहीं पहुँचा। उसके बाद वो सीधा ही 12 बजे यहाँ पहुँचा। तो वो 10 किलोमीटर चला। 8 से 9 बजे तक वो 10 किलोमीटर चला। यहाँ उसकी चाल सबसे ज़्यादा थी। 8 बजे से 9 बजे तक उसकी चाल 8 बजे से 9 बजे तक वो 10 किलोमीटर चला। हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। निम्न आलेखों में से कौन से आलेख समय और तापमान के बीच संभव हैं? तर्क के साथ अपने उत्तर देने हैं। आपने ये ग्राफ दिए गए हैं 4, इनमें से कौन कौन से बन सकते हैं? देखिए ये तापमान बढ़ रहा है, समय भी बढ़ रहा है। ये बन सकता है कि समय बढ़ रहा है, जैसे सुबह जो है तापमान कम होता है 9 बजे, फिर बढ़ जाएगा 10 बजे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये संभव है, यस ये संभव है। ठीक है, दूसरा समय बढ़ रहा है और तापमान जो है वो कम हो रहा है, ये भी संभव है। जैसे दोपहर के बाद जो है वो तापमान 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कम होता जाता है, तापमान कम होता जाता है। रात को सर्दी हो जाती है, सर्दी के मौसम में। ठीक है, ये भी संभव है। अगला, जो तापमान है वो 1 जितना ही बना रहा पूरा दिन। 9 बजे जो है तापमान उतने का उतना ही बना रहा। ठीक है, क्या ये संभव है? नहीं, ये संभव नहीं है। तापमान तो बढ़ेगा या घटेगा? उतने का उतना ही नहीं बना रहेगा। ठीक है, तापमान नहीं, 9 बजे जो है तापमान लगातार बढ़ रहा है, ऐसा संभव है? नहीं संभव है कि पहले 10 था फिर 11 हो गया, 12 हो गया, एक टाइम में तापमान से बढ़ता ही रहे एकदम से, ऐसा संभव है? नहीं संभव। और समय
कि समय बढ़ रहा है और तापमान, अब किसी रोगी का किसी मनुष्य का तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और वो कांस्टेंट रहता है, 8 बजे भी उतना ही रहता है, 9 बजे भी उतना ही रहता है, 10 बजे भी, 11 बजे भी, 12 बजे भी और 1 बजे भी, ठीक है ना। तो ये भी संभव है, सिर्फ एक ये वाला संभव नहीं है कि 9 बजे जो है एकदम तापमान जो है वो बढ़ने लग जाए और पूरा का पूरा बढ़ जाए 9 बजे, या 8 बजे एकदम से बढ़ जाए, या 12 बजे एकदम से बढ़ जाए। ये सिर्फ तीसरा संभव नहीं है, बाकी सारे संभव हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग आल्सो।